डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो की पॉइंट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, और ये की पॉइंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस में भी यूज होते हैं। प्लस अगर आपको ये की पॉइंट्स पता है तो आपकी एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इनको समझते हैं। देखिए, की पॉइंट्स इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। की पॉइंट नंबर वन, रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसमें हमने ये माना है कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन वेरिएबल है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि आपके पास में एक पार्टिकल है जिसको आप सेम स्पीड से अलग अलग एंगल पे बार बार थ्रो करते हैं। ठीक है, एक मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं ऐसा मान लीजिए। तो आप पहले पार्टिकल को लेट से 30 डिग्री के एंगल पे थ्रो करते हैं, फिर 45 पे थ्रो करते हैं, 60 पे थ्रो करते हैं, 90 पे थ्रो करते हैं। इस तरह से आप अलग अलग एंगल्स पे पार्टिकल को थ्रो करते रहते हैं, और हर एंगल के करस्पॉन्डिंग आप पार्टिकल की रेंज मेजर करते हैं। और इन सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हैं इसमें पार्टिकल की स्पीड को आप सेम रखते हैं, तो स्पीड सेम रहती है लेकिन एंगल को आप वेरी करते रहते हैं। और फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि मेजर करते हैं, मान लीजिए एक्सपेरिमेंटली, कि पार्टिकल की रेंज कितनी आ रही है सभी एंगल्स के करस्पॉन्डिंग। तो क्वेश्चन ये है कि किस एंगल के करस्पॉन्डिंग रेंज मैक्सिमम आएगी। तो इसको आप एक्सपेरिमेंटली तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। बहुत सारी बार आप पार्टिकल को थ्रो करो, रेंज को मेजर करो, और फिर आप एक्यूरेट बार बार एक्सपेरिमेंट करके आप एक्यूरेसी को इंप्रूव करते चले जाओ। फाइनली आपको ये मिलेगा कि वो रेंज 45 डिग्री के आसपास मैक्सिमम आ रही होगी। ठीक है, इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। तो ये की पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, कि रेंज जो होती है वो मैक्सिमम होती है 45 डिग्री के एंगल पे। तो देखिए, इसका मैथमेटिकल प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ। हमको पता है रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर रेंज मैक्सिमम होगी तो यू तो कांस्टेंट है, यानी कि साइन टू थीटा मैक्सिमम रहा होगा। ठीक है, और साइन टू थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, तो 2 थीटा की वैल्यू फिर 90 डिग्री हो जाएगी। अगर साइन टू थीटा की 1 है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। तो यहां से हमको ये समझ में आता है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगी। ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, याद रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट है कि रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा एंड 90 - थीटा। आपने मान लीजिए एक पार्टिकल को स्पीड यू से थीटा एंगल पे थ्रो किया। सेम पार्टिकल को मान लीजिए आपने सेम स्पीड यू से 90 - थीटा एंगल पे थ्रो किया। तो दोनों केसेस में पार्टिकल की रेंज सेम आएगी। ये कहना चाहता है ये पॉइंट। कितना मजेदार पॉइंट है। और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं, तो आपको अगर ये पॉइंट पता है तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं। हमको पता है कि रेंज की वैल्यू क्या होती है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, जिसको हम एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हैं, 2u² मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, क्योंकि साइन टू थीटा की वैल्यू होती है 2 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप थीटा की वैल्यू थीटा ही रखें तो हमारे पास में रेंज का यही सेम फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। है कि नहीं? और अगर आप थीटा की वैल्यू को 90 - थीटा रख दें तो क्या होगा? अब थीटा की जगह अगर आप 90 - थीटा रखोगे तो यहाँ पे साइन 90 - थीटा और यहाँ पे कॉस 90 - थीटा आ जाएगा। हमको पता है साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है। यानी कि इफेक्टिवली ये फॉर्मूला वही बन गया। यानी कि अगर आप थीटा को 90 - थीटा से रिप्लेस करोगे, स्पीड को आप सेम रखोगे, तो पार्टिकल की सेम रेंज आ जाएगी। ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको याद रखिए कि थीटा और 90 - थीटा इनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर पार्टिकल की रेंज सेम आती है अगर पार्टिकल की स्पीड को हमने सेम बनाए रखा हुआ है तो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको याद रखना है। अब ये सेम रेंज दिखेगी कैसे? तो ये इस तरीके की दिखती है। तो मान लीजिए आपने एक पार्टिकल को थीटा एंगल पे थ्रो किया तो वो ऐसा जाएगा। और अगर आपने उसको 90 - थीटा पे थ्रो किया तब भी उसकी रेंज सेम आएगी, लेकिन उसका टाइम ऑफ लाइट और मैक्सिमम हाइट बदल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दोनों केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों केसेस में अलग है, लेकिन रेंज दोनों केसेस में सेम आएगी। ये मतलब है थीटा और 90 - थीटा पर रेंज का सेम होने का। ठीक है, तो जैसा आप जानते हो कि रेंज क्या होती है, 2 टाइम्स एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी। यू कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है। तो जब आप एंगल को चेंज करते हो तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा दोनों चेंज होते हैं। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि अगर आप थीटा और 90 - थीटा ये दो एंगल्स लेते हो तो इस पे एक्स और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटीज इस तरह से चेंज होती हैं कि इनका मल्टीप्लीकेशन सेम आ जाता है रेंज के केस में, जिसके कारण रेंज सेम रहती है। थीटा और 90 - थीटा पे टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट अलग आएंगे, लेकिन रेंज सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसको याद रखिए। और यहाँ पे मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाया है कि ये दो केसेस दिखेंगे कैसे। ठीक है, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में।
क्योंकि फिजिक्स जो है वो इमेजिनेशन और इंट्यूशन का सब्जेक्ट है। एल्बर्ट आइंस्टीन भी ये कहा करते थे, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज एंड इंट्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉजिक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। हमारी ये जो यूट्यूब चैनल है और मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, इसके अंदर हम लोग प्राइमरली इमेजिनेशन और इंट्यूशन पे फोकस करते हैं। मैथ्स तो हर जगह बच्चे कर ही रहे हैं, लेकिन फिजिक्स जो है वो केवल मैथ्स नहीं है। फिजिक्स इज नॉट ब्रांच ऑफ मैथ्स। ठीक है, फिजिक्स जो है वो इमेजिनेशन और इंट्यूशन का सब्जेक्ट है, रियलिटी को समझने का एक तरीका है, जिसमें हम लोग मैथ्स को एक टूल की तरह यूज करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट है कि अगर आप थीटा को बढ़ाते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट बढ़ते हैं। एज थीटा इंक्रीजेस टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट इंक्रीज। इसमें भी हम ये मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड को हमने सेम रखा हुआ है, और अगर हम थीटा को वेरी करेंगे तो हमको ये पता लगेगा कि जब आप थीटा को जैसे जैसे बढ़ाओगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। तो देखो, हमको ये पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू जी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर u कांस्टेंट है तो अगर आप थीटा को इंक्रीज करोगे तो साइन थीटा बढ़ेगा। साइन थीटा बढ़ेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों बढ़ जाएंगे। तो सिंपली ये मैथमेटिकली हमको दिख रहा है। ठीक है, इसको आप इस तरह से इंट्यूटिवली समझ सकते हो कि पार्टिकल जितना हाइट में ऊपर जाएगा उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ये दोनों वर्टिकल मोशन पर डिपेंड करते हैं। तो पार्टिकल जितना ज्यादा हाइट में ऊपर जाएगा उतना ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। फिर इसके बाद में है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट विल बी मैक्सिमम। वो कौन सा एंगल होगा जिस पर टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा एक प्रोजेक्टाइल का, और मैक्सिमम हाइट भी मैक्सिमम हो जाएगी? तो वो एंगल है 90 डिग्री। या फॉर्मूले से तो देख ही सकते हो, साइन थीटा की जब आप मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, जो कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर आती है। इसीलिए एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन थीटा विल बी 1 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट बोथ विल बिकम मैक्सिमम। इसके अंदर हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल की स्पीड सेम है, स्पीड को चेंज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये सारे की पॉइंट्स आ गए। फिर इसके बाद में लास्ट की पॉइंट है कि जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाते हो तो रेंज पहले इंक्रीज करती है, मैक्सिमम हो जाती है 45 डिग्री के एंगल पे, और उसके बाद में डिक्रीज करती है। ठीक है, यू को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। कि जो हम बोल रहे हैं यू को कांस्टेंट रखा हुआ है बार बार, ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम थीटा के साथ में वेरिएशन देखना चाहते हैं, रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का। इसलिए हमने यू को फिक्स कर दिया ताकि यू की हमको चिंता नहीं करना पड़े। नहीं तो फिर क्या होगा, यू भी वेरी कर रहा होगा, थीटा भी वेरी कर रहा होगा, एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यू को हमने फिक्स कर दिया, और हम केवल थीटा के साथ में रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का वेरिएशन देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाते हो तो पहले रेंज इंक्रीज करती है, फिर वो मैक्सिमम हो जाती है, और फिर मैक्सिमम होती है 45 डिग्री के एंगल पे, उसके बाद में वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो देखिए इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं इसका प्रूफ। तो हमको पता है रेंज का फॉर्मूला ये है। अगर आप साइन टू थीटा का थीटा के साथ में ग्राफ प्लॉट करो तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। इसके अंदर हमको ये पता है कि क्योंकि ये टू थीटा का ग्राफ है, थीटा का ग्राफ नहीं है, तो इसीलिए 45 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो जाएगी। 45 डिग्री का अगर आप यूज करोगे एंगल थीटा को, तो साइन टू थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और हमको पता है साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। और 90 डिग्री आप यूज करोगे तो साइन टू थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि वो साइन 180 बन जाएगा। है ना, यानी कि 0 से 90 डिग्री के एंगल में कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेंज जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन टू थीटा, क्योंकि यू को तो हमने फिक्स कर रखा है। तो जैसा साइन टू थीटा का ग्राफ होगा वैसा ही रेंज का ग्राफ आएगा, सिमिलर। है ना, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन टू थीटा जो है वो 0 से 45 तक बढ़ रहा है, फिर 45 से 90 में घट रहा है, तो यही चीज होगी रेंज के साथ में भी। ठीक है, देखो 90 डिग्री पे रेंज 0 आने का क्या मतलब है कि आपने पार्टिकल को मान लीजिए सिंपली ऊपर फेंक दिया, तो पार्टिकल ऊपर जाके सेम जगह पे ही वापस आ जाएगा, उसका हॉरिजॉन्टल में कोई ड्रिफ्ट ही नहीं होगा, यानी कि उसकी रेंज 0 हो जाएगी। है कि नहीं? 0 एंगल पे आपने पार्टिकल को फेंक दिया ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, तो पार्टिकल इमीडिएटली नेक्स्ट पॉइंट पे ही ग्राउंड को टच कर जाएगा, यानी कि तब भी रेंज 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यह चीज हमको इंट्यूटिवली भी समझ में आती है कि 0 और 90 डिग्री पे तो रेंज 0 होगी, और 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगी, ये चीज हमको मैथमेटिकली पता है। तो यहाँ से हमको एक इंट्यूटिवली अंदाजा लग जाता है कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे तो 45 तक तो रेंज बढ़ेगी, 45 के बाद में रेंज घटेगी। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे के सारे की पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, तो ये सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।